तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है, अगर टॉपिक की बात करूं तो आपके सामने हम पढ़ेंगे आज कक्षा जो 10वीं है 2025-26 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, इनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कल मैंने आपको थोड़ा सा जो डेमो वीडियो था इंट्रोडक्शन, वो आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार से क्या क्लास रहेगी। आज हम लोग थोड़ी सी बड़ी क्लास करेंगे और कोशिश हमारे पास ये रही कि जो हमारे पास ये सारे सवाल हैं, जो भी मैंने इस पीडीएफ या पीपीटी जो भी अपने पास स्प्रिंट सीरीज के अंदर लिया है, वो मैं आपको जो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक की अति महत्वपूर्ण सवाल आपको करवाऊं। सबसे पहला लक्ष्य हमारा ये है। इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान ये रहेगा कि आप लोगों को जितनी देर क्लास चलती है उतनी देर सब कुछ जितने भी सारे काम हैं उसको निपटा कर साइड में रख लें और केवल इसी पे फोकस करें। रही बात गणित की, तो जो 2025-26 का सेशन है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ अति महत्वपूर्ण या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सीरीज लेकर आऊँगा। और आपको पहले भी डेमो में भी बताया था कि 10 से 15 क्लासें होंगी। उन 10 से 15 क्लासों में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा और जिसको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए वो इसमें से प्राप्त कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये तो है नहीं कि मैं आपको कोई भी जैसे डांस वगैरह यहाँ दिखाने वाला हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अपने माइंड को शांति के साथ बैठें, परिवार घर के जो भी व्यक्ति हैं उनको याद करें कि वो हमारे लिए पैसे लगा रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत करें और उसके बाद एकांत एक कोने में बैठ जाएं और सब कुछ चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इतना सोचें कि अब हमें ये क्लास पढ़नी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पाई 1 है। बेटा देखिए, पाई होती है, पाई का मान आपको पता है अनिश्चित होता है। मतलब जो अपने पास अपन इसको लिखते हैं 22/7, अर्थात जब 7 का भाग 22 के अंदर देते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जाता, 3.14 करके आगे चलता रहता है। अर्थात अगर अपने पास कोई संख्या है, उस संख्या में हम किसी अन्य संख्या का भाग दें तो भाग हमारे पास दो प्रकार से जाता है। एक तो जाता है शांत, एक जाता है अशांत। एक तो जाता है शांत और एक जाता है अशांत। शांत का मतलब तो ये हो गया कि मान लो अपन ने भाग दिया और वो भाग जाकर कहीं पर रुक गया। एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैंने 15/5 लिखा, भाग दिया, 3 बार जाकर ये हमारे पास से रुक गया, तो अपना ये काम हो गया। लेकिन वहीं पर मैं भाग दूं और ये भाग जाकर क्या करे, जैसे मैं आपके सामने भाग देता हूं 10/3 में, ऐसे इसको लिखता हूं तो हमारे पास ये भाग जाता है 3.33333, ऐसे चलता जाता है। अर्थात जो हमारे पास 3 है, इसकी बार बार क्या हो रही है, एक की रिपीटेशन हो रही है। तो ऐसे भाग को बेटा हम बोलते हैं अशांत। अशांत में भी हमारे पास दो भाग हैं, एक हमारे पास होता है आवर्ती और एक हमारे पास होता है अनावर्ती। एक आवर्ती हो गया और एक अनावर्ती। आवर्ती के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अनावर्ती के अंदर जैसे अपन ने 22/7 लिखा था, इसके अंदर भाग चलता जा रहा है, भाग पूरा नहीं हो रहा, लेकिन वो अनावर्ती के अंदर आ जाता है। तो पाई हमारे पास बेटा क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के अंदर जिसके अंदर अगर हम भाग दें तो वो अशांत अनावर्ती के अंदर आई, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। हो गया ये कंप्लीट। अगला सवाल हमारे पास। देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और थोड़ी सी गले की वजह से भी कुछ आपको समस्याएं हो सकती हैं। ये देख सकते हैं कि आपको कुछ इश्यू आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें। यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी एक है। मतलब यदि मैं आपके सामने एक संख्या रखता हूँ, जैसे संख्या रख दी बेटा मैंने, पहली आपको पता है सम संख्या 2 होती है, दूसरी 4, 6 ऐसे होती है। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अच्छा, आपके सामने मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 16 होता है। आपसे बोला कि 4 का स्क्वायर है वो 16 है। अगर ये 16 सम संख्या है तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जो पी है
p अपन ने क्या लिया है 4, वो सम संख्या। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर, क्योंकि 4 का स्क्वायर किया तो अपने पास जो 16 है वो सम संख्या है, तो 4 भी क्या होगी सम संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यदि p की घात 2 एक सम संख्या है तो p एक हमारे पास क्या है, एक सम संख्या है। अगले की बात करते हैं। इससे पहले इसको देखते हैं, अगर ये इरेज हो पाई तो थोड़ी सी मेन समस्या बस यही है इरेजिंग वाली। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करने का प्रयास करते हैं, तब तक आप लोग इसे नेक्स्ट सवाल को देखें। अगर हो पाता है इरेज तो अच्छी बात है, वरना एक एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसके अंदर, एक एक को इरेज करने में। तो एक एक तो बड़ा इसके अंदर मैटर है। तो एक एक के लिए तो हमें फिर या तो कोई अदर पेज वगैरह लेना पड़ेगा या फिर किसी अन्य एप्लीकेशन में ओपन करना पड़ेगा, वही ऑप्शन बचेगा फिर तो। चलिए इसका तो करें थोड़ा जितना होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए बेटा, यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 तथा HCF 2 है तो a का मान होगा। अच्छा, अपने पास दो संख्या दे दी, एक तो दे दी a, दूसरी दे दी 18। इन दोनों का गुणनफल कर दो और ये गुणनफल हमारे पास इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF और LCM को गुणा करें ना तो उसके बराबर होता है। ये संबंध है हमारी जो प्रथम प्रश्नावली है उसके अंदर, कि दो संख्याओं का हम लोग गुणनफल करें तो वो उनके HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, पहली संख्या a, दूसरे का मान आपको दे रखा 18, जबकि HCF आपको बेटा दे रखा यहाँ पर 2 गुणा LCM आपको दे दिया 36। 18 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो a बराबर हो गया बेटा 2 गुणा 36 बटा 18। 18 दूणु 36 और 2 दूणु 4, तो एक का मान हमारे पास आ गया 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अगले सवाल की, जो चौथा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, दो परिमेय संख्याएं सबसे पहले चेक करते हैं क्या होती है। परिमेय संख्याओं की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इस कोने में कर लेते हैं। अच्छा, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं सर परिमेय संख्या। ये बोलते हो आप लोग, उन्हीं को आप लोग परिमेय संख्या कहते हो। अच्छा, परिमेय संख्या की बात आई है तो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि दो परिमेय संख्या आप कुछ भी ले लो, दो परिमेय संख्या जैसे मैंने ले ली आपके सामने 3 और 5, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो इनके बीच में बेटा हमारे पास अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे मैं 3 और 5 ले लिया तो मैंने क्या किया 3 + 5, फिर मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया तो 8 बट्टा 2 कितनी आ गई 4। फिर मैं क्या करता हूँ 3 और 4 को जोड़ता हूँ, फिर 2 का भाग देता हूँ तो कितनी आ गई बेटा 7 बट्टा 2। फिर ऐसे करते जाऊंगा तो बीच में संख्या आती रहेंगी जिनमें क्यों का मान 0 नहीं होगा। तो इस आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी बात कि दो अपने पास परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो अगला सवाल है, दो संख्याओं 90 और 144 का एलसीएम आपको दे रखा है बेटा 720। क्या दे रखा है 720। आपको इसका ज्ञात करना है HCF। तो ज्ञात करते हैं। थोड़ी देर पहले संबंध पढ़ा था कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के इन दोनों का गुणनफल करें 90 गुणा 144, तो ये हमारे पास उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो 90 गुणा 144 बराबर 720 गुणा HCF। तो HCF के साथ में 720 की साइड गुणा में दूसरी साइड गया तो बेटा भाग में, तो HCF बराबर हमारे पास हो गया क्या 90 गुणा 144 बट्टा 720। 0 से 0 कट रहा है, 9 का भाग जो 72 है उसके अंदर 8 बार जाता है, 8 का भाग इसके अंदर देते हैं कितनी बार जाता है देखते हैं।
चलिए 8 एकम 8 एक बार, फिर अपने पास इसके अंदर बच गई 6, तो अंटी अंटी 64। तो बेटा इसका अपने पास जो एच शेप आ गया वो आ गया 18। तो इसमें आप लोग राइट आंसर क्या कर दोगे 18, और 18 आप लोग जैसे ही करोगे तो इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पर आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। आ गई ये बात समझ में आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 कितने हैं 510 और 92 का HCF व LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है, फिर HCF LCM ज्ञात करना है, फिर हमें इनको प्रमाणित करना है। बेटा प्रमाणित कैसे करोगी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो इनके HCF और LCM आया उनके गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये होता है प्रमाणित करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये संख्या लिख लेते हैं 92। 92 का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 92 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया तो आप लोग बोलोगे सर 46 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार 23 बार, और 23 के अंदर 23 का भाग 1 बार। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर 510। 510 में 2 का भाग, तो आप लोग बोलोगे सर 250 250 500 होता है, तो अपने पास ये हो गया 255। फिर इसके अंदर इतना ही हुआ ना, आप लोग चेक कर लो 2 का भाग 510 के अंदर 2 दूनी 4 5 दूनी 10 10, ठीक है इतनी बार। फिर हम इसके अंदर चेक करते हैं 2 का भाग जाता है क्या, 2 का भाग इसके अंदर हमारे पास नहीं जाता। 3 का भी नहीं जाता। 3 का चेक करते हैं 3 7 की 3 8 24, 3 का जाता है बेटा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 की 3 8 24, फिर 1 बच गया और 3 पंजो 15। इसमें 3 का, इसके अंदर भी 3 का जाता है क्या चेक करते हैं। 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बच गया तो नहीं जाता, इसके अंदर 3 का नहीं जाता। 3 का नहीं जाता तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये लो 3 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता तो फिर इसके अंदर कितने का जाता है, आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर 5 का चेक करते हैं। 5 का कितनी बार जाता है 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 3 51 17 चौकट 17.85 17। इसमें 17 ये आ गया, तो दोनों का गुणनखंड किया तो आपके पास बेटा कुछ इस प्रकार की चीजें आई। 92 का तो आपके पास क्या आया 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23, जबकि 510 का आपके पास क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। HCF क्या होता है कि दोनों जो अपने पास दोनों के अंदर उभयनिष्ठ हो उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। तो दोनों के अंदर 2 आ रहा है, तो इसका बेटा हमारे पास जो HCF हो गया वो क्या आ गया, HCF का मान आ गया 2। LCM क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार उपस्थित हो, अर्थात 2 सबसे ज्यादा किसके अंदर उपस्थित है 92 के अंदर, तो मैंने LCM बराबर क्या लिखूंगा, LCM बराबर 2 गुणा 2, बाद में 3 की चेक करते हैं, 3 एक बार ही है तो ये लो बेटा 3, फिर 17, फिर 17 ने 5, फिर 17 और फिर 23, ये हो गया इसका हमारे पास। क्योंकि 2 इसके अंदर 2 बार, फिर 3 इसके अंदर 1 बार, फिर 5 एक बार, 17 एक बार और 23 एक बार, तो अपन ने लिख दिया, ये एलसीएम हो गया। अब इनको प्रमाणित रूप में कैसे लिखना था, प्रमाणित रूप हमारे पास हो गया एक का मान कितना बेटा, तो आप लोग बोलोगे सर 510, बी का मान 92, तो यहाँ पर आपको लिखना था 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना है, HCF आपके पास हो गया इसके अंदर 2, गुणा एलसीएम कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये आपके पास हो गया इसका जो अपने पास एलसीएम है। अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। देखिए इसके अंदर बेटा पेज की थोड़ा सा इश्यू है, तो या तो इसके अंदर हम एक ही कर लें, बाकी जो एक अपने पास बाकी बचेंगी उनको या तो सेकेंडरी क्लास डाल के कर दें
क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो या तो इरेज करने में टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको इरेज करके, और बाद में नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम लोग इसको करते हैं। देखिए चलिए, जितनी कोशिश है उतनी करते हैं। देखते हैं इसके अंदर कोई रिमूविंग का कोई ऑप्शन भी है क्या। चलिए रिमूविंग का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना इसके अंदर करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले बेटा हमें लिखना है, माना कि 7√5 है, वो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, 7√5 को एक सह अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अर्थात मैंने आपके सामने परिमेय संख्या लिख दी 2/4, तो इसके अंदर सह अभाज्य संख्या में परिवर्तित कैसे करेंगे कि ऊपर भी 2 का भाग दे दिया, एक बार चला गया, नीचे भी 2 बार चला गया। तो इस रूप में बदलना होता है कि दोनों के अंदर किसी भी उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जाए। तो अपन ने इसको a/b के रूप में बदल दिया। फिर अपने पास क्या करना है, जो 7 इस साइड गुणा में है वो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में। तो हमें लिखना है √5 बराबर a/7b। √5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, a/7b। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपने चॉकलेट होती हैं वो फल फ्रूट के बराबर थोड़ी होती हैं? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, a/7b है वो √5 की बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि a/7b एक वास्तविक संख्याओं का रूप है, या वास्तविक नहीं तो पूर्णांक, पूर्ण जो भी संख्याओं का रूप है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। इस आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस आधार पर हमारे द्वारा जो की गई कल्पना थी कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, वो कल्पना गलत है। और कल्पना गलत है तो अपने पास 7√5 क्या होगी बेटा, एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसको क्लास को थोड़ा सा यहीं पर एंड करते हैं। मैन वही स्पेस वाली है, तो नेक्स्ट में जो अपने पास एप्लीकेशन है उससे कोशिश करेंगे कुछ नहीं। ओके।